हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट वाईएस के। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गैस कटिंग सेट पे ऑक्सीजन एसिटिलीन। लेकिन इसमें आपको बना रहना पड़ेगा और थोड़ा ये लंबा वीडियो बनेगा। लेकिन इससे गैस कटिंग सेट का जितने भी चीज़ें हैं इसमें कवर हो जाएंगे, बट आप टाइम देंगे तो पूरी तरह कवर हो जाएगा। तो हम आगे समय व्यतीत ना करते हुए हम सीधा इस पे चलते हैं। पहले हम गैस कटिंग सेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे गैस कटिंग के लिए 2 सिलेंडर का होना जरूरी है। एक एसिटिलीन का जो छोटे वाले हैं और एक ऑक्सीजन का होना जरूरी है। इसके साथ यहाँ पे रेगुलेटर होते हैं जिसके साथ है जो होज कनेक्ट होके टॉर्च के पास पहुँचता है और यहाँ पे दोनों गैस का मिक्सर होता है और यहाँ से फिर फ्लेम जनरेट किया जाता है। उसके बाद इससे आप कटिंग भी कर सकते हैं और बिल्डिंग एक्टिविटी भी इसके थ्रू होता है, जिसको गैस बिल्डिंग बोलते हैं, इसी के थ्रू होता है। जहाँ पे रॉड को क्या करता है, हीट के थ्रू गलाए जाते हैं और उसको मेल्ट करके उसको फ्यूज किया जाता है। कटिंग के लिए ओनली कट किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन टॉर्च वेल्डिंग टॉर्च हुआ, ऑक्सीजन वाल्व है, ये कटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये लगा हुआ सेटिंग, इसलिए बिल्डिंग टॉर्च है। यहाँ पे कटिंग सेट भी लगा रहेगा। एसिटिलीन वाल्व है यहाँ पे, चूंकि एसिटिलीन से कनेक्ट है, ये ऑक्सीजन का कनेक्ट है। एसिटिलीन होज हो गया, सिलेंडर रिंच ये हो गया, इसको अगर कुछ चेंज करना है, कुछ आगे पीछे खोलना है। ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व है, ऑक्सीजन रेगुलेटर ये बोलते हैं। अब रेगुलेटर में 2 डायल देखेंगे आप, यहाँ पे देख रहे हैं 2 डायलिंग है। एक डायलिंग जो है जो सिलेंडर के अंदर कितना गैस का प्रेशर उसको बताता है, और दूसरा जो डायल है वो बताता है कि होज में कितने प्रेशर अभी जा रहे हैं कटिंग के लिए। जैसे कि एसिटिलीन को कटिंग करने के लिए होज का प्रेशर 15 psi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 psi से ज़्यादा देंगे और यहाँ पे कटिंग हो रहा ऑलरेडी, तो यहाँ पे फ्लेम ऑलरेडी है, इग्निशन सोर्स इज ऑलरेडी देयर, और यहाँ पे ज़्यादा आप दे देंगे तो इस केस में अगर इसके प्रेशर जो इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा, फट जाएगा तो सडन ही आग लग जाएगा। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। रेगुलेटर एडजस्टिंग स्क्रू है यहाँ पे, रेगुलेटर को एडजस्ट करने के लिए। ऑक्सीजन हो जाए, एसिटिलीन रेगुलेटर यहाँ पे है, इसमें भी देखिए डायल लगे हुए, इसमें भी प्रेशर बताएंगे और वो होज में प्रेशर कितना वो बताएंगे। एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व हो गया। तो इस तरह से आप पिक्चर से आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एसिटिलीन स्टोर इन ए सिलेंडर एट ए हाई टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर। तो यहाँ ऑक्सीजन एसिटिलीन है जो क्या है, सिलेंडर हाई प्रेशर पे स्टोर किया हुआ रहता है सिलेंडर के अंदर, जिसको कंट्रोल रेगुलेटर के दिया रेगुलेटर के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि होज कैरी गैसेस फ्रॉम सिलेंडर टू टॉर्च, तो सिलेंडर से लेकर के टॉर्च तक कैरी कौन करता है, होज करता है। द ग्रीन होज कैरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो लगे रहते हैं वो ग्रीन होज साइड पे आप देखेंगे, कहीं कहीं ब्लैक भी आपको दिख जाएगा। एंड द रेड जो होज होता है कैरी करता है एसिटिलीन को। नेक्स्ट है द गैस आर मिक्स इनसाइड द टॉर्च, तो गैस का मिक्सिंग कहाँ होता है, टॉर्च पे यहाँ पे होता है। ठीक है, ये दोनों गैस यहाँ पे आके मिलते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग होती है और फिर यहाँ के बाद है जो यहाँ पे आती है। एंड व्हेन बर्न दे प्रोड्यूस वेरी हॉट फ्लेम, जब इसको जलाया जाता है तो काफी हॉट फ्लेम देता है और इसकी टेम्परेचर अराउंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तभी ये बिल्डिंग कर पाता है और कटिंग कर पाता है। द फ्लेम इज रेगुलेटेड बाय इंटरचेंजेबल टॉर्च टिप, तो फ्लेम को रेगुलेट कैसे दिया जाता है, मतलब फ्लेम को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसका जो टॉर्च टिप है उसी उसी के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। फ्लेम इज रेगुलेटेड बाय इंटरचेंजेबल टॉर्च टिप एंड बाय द टॉर्च वाल्व, तो यहाँ पे टॉर्च का जो वाल्व होता है यहाँ पे उसके थ्रू है जो इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर सपोज उसको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो ऑक्सीजन को थोड़ा सा और स्क्रू को ये करेगा तो क्या ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, या एसिटिलीन को बढ़ाना है तो एसिटिलीन को ऑन करेगा, कम करना तो यहाँ से हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है कि टॉर्च वाल्व के थ्रू क्या करता है, रेगुलेट वो करता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सी एसिटिलीन सेफ्टी रूल्स, इसके क्या है उसके बारे में देखेंगे। बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर ऑलवेज ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर हम रेगुलेटर को कनेक्ट, सिलेंडर के साथ रेगुलेटर कनेक्ट करने के पहले उसके वाल्व को ब्लो आउट करना है। इसलिए करना है कि अगर उसके अंदर कुछ कचरे अगर पड़े हुए हैं और आपने बिना उसको ब्लो आउट किए ही अगर रेगुलेटर के साथ डाल दिया आपने, तो रेगुलेटर के थ्रू वो पाइप में चले जाएंगे, फिर आप होज में चले जाएंगे और होज के साथ फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि गैस का ठीक से सर्कुलेशन नहीं होगा और आपका गैस कटिंग सेट ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप देखते होंगे कटर जब भी होता है तो रेगुलेटर लगाने के पहले सिलेंडर वाल्व को ब्लो आउट करता है। ठीक है,
ऑलवेज स्टैंड टू द साइड ऑफ द रेगुलेटर व्हाइल ओपनिंग द सिलेंडर। अब यहाँ पे ब्लो आउट करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि बाई मिस्टेक कभी कभी रेगुलेटर अगर सॉरी उसका भाल्व अगर ज़्यादा खुल गया तो उस केस में बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इसमें जब भी उसको ब्लो आउट करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा रहना है, ठीक है। नेवर यूज सिलेंडर एट ए प्रेशर एबव 15 psi। एसिटिलीन का जो प्रेशर है वो 15 psi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होज की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा अगर करेगा तो फट जाएगा। और एसिटिलीन काफ़ी फ्लेमेबल होता है, ऑलरेडी पता है, और वहाँ पे टॉर्च ऑलरेडी है, मीन सिग्नेशन सोर्स इज ऑलरेडी देयर। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ फट गया तो सडन आग इसमें लग जाए और काफ़ी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो कभी भी 15 psi से ज़्यादा प्रेशर है जो एसिटिलीन में नहीं लेना है होज में कटिंग के टाइम। बिफोर लाइटिंग द टॉर्च रिमेंबर पर्ज एसिटिलीन ऑक्सीजन पासेज। अभी क्या कर रहा है कि टॉर्च को लाइटिंग करने के पहले एक बार आपको एसिटिलीन को भी और ऑक्सीजन के जो होज के पैसेज है उसको पर्ज कर लेना है, ताकि उसके अंदर कुछ कचरे वगैरह हो तो निकल जाए और वो प्रॉब्लम नहीं तो वो क्या करेगा, फट फट की आवाज करेगा और वो इग्नाइट ठीक से नहीं हो पाएगा। While lighting the torch, light the acetylene फर्स्ट देन ऑक्सीजन। अब जब टॉर्च को लाइटिंग कर रहे हैं तो उसका रूल क्या है कि पहले आप एसिटिलीन को जलाना है, और एसिटिलीन जब अच्छे से जल जाता है फिर आपको ऑक्सीजन फ्लो करना है ताकि उसमें ब्लू फ्लेम आए। अगर दोनों को आपने एक साथ खोल दिया तो ये है जो फ्लेमेबल मिक्सचर बनाएगा और ये काफ़ी आवाज़ करेगा। और अगर बाय मिस्टेक आपने दोनों को खोल दिया और किसी आदमी से बातचीत आप कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं रहा और अगर आपने लाइट किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके गैस कटर को, कि जब भी टॉर्च चलाते हैं तो पहले एसिटिलीन को जलाना है और देन ऑक्सीजन का प्रेशर देना है। नेवर यूज ऑयल और ग्रीस ऑन ऑक्सीजन रेगुलेटर। ऑक्सीजन के रेगुलेटर पे ऑयल या ग्रीस नहीं लो होना चाहिए, क्योंकि ये है जो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये जो है इसका ऑयल और ग्रीस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे एक फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है जो खतरनाक है। तो ये इसीलिए ये जानना जरूरी है कि उस पे है जो ऑयल और ग्रीस क्यों नहीं होना चाहिए उसके रेगुलेटर पे। ऑलवेज कीप योर वर्क एरिया फ्री ऑफ कंबस्टेबल फ्लेवर मटेरियल। ये तो जरूरी है, किसी भी एरिया में अगर हॉट वर्क करना है तो वहाँ से कंबस्टेबल एज वेल एज फ्लेमेबल मटेरियल जो भी उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे आग लगने की संभावना बनी रहेगी। सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल गैसेस है जैसे एसिटिलीन जो कि कंबस्टेबल है, एंड द हाइड्रोजन ये भी कंबस्टेबल, शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द सेम रूम। इन दोनों को एक ही रूम में नहीं रखना है। अब दोनों में क्या है कि एसिटिलीन को आप सिंगल जलाओगे तो क्या होगा, इसमें येलो फ्लेम आता है लेकिन ऑक्सीजन देने पे ब्लू हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन है जो हमेशा ब्लू फ्लेम देता है और इवन दिन में आपको दिखेगा भी नहीं, इतने ब्लू फ्लेम देते हैं। तो अगर किसी प्लांट में अगर हाइड्रोजन में आग लग जाए तो दिन में आपको नहीं दिखेगा, एक कंट्रोल रूम वाले को पता चलता है कि हाइड्रोजन में आग लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ सिलेंडर पे बात करते हैं, क्योंकि गैस सेट के लिए हम लोग कटिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर का भी इस्तेमाल कहीं कहीं होता है, ऐसे जनरली एसिटिलीन और ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल होता है। अब हम सिलेंडर का थोड़ा सा देखते हैं। एलपीजी जो गैस है, तो एलपीजी जो गैस है इसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जिसमें कि ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है। और ये क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये लीक होता है, चूंकि हवा से भारी होता है, तो क्या करता है, जमीन की तरफ बैठ जाता है या बेसमेंट में बैठ जाता है। और इसकी स्मेल रोटेन एक की तरह होता है। पहले इसमें स्मेल नहीं था, लेकिन काफ़ी एक्सीडेंट होने के बाद है जो इसमें है जो कुछ ऐसे चीज़ें मिला दी जिससे आदमी को पता चले कि इसमें ये है, तो काफ़ी रोटेन एक की तरह बदबू आती है, जिससे पता चल जाता है कि देयर इज लीकेज। तो ये हाइवियर होने के कारण जमीन या बेसमेंट में बहता है, तो ये खतरनाक है। इफ फ्लो अलॉन्ग फ्लोर एंड टेंड टू सेटल इन लो स्पॉट, लो स्पॉट की तरह बैठ जाएगा जैसे कि बेसमेंट। अब ये क्या है, बेसमेंट की तरफ बैठ गया और ऊपर उसका कोई कंसंट्रेशन उतनी नहीं पता चल रही है, उस केस में अगर कुछ भी इग्निशन होता है तो उस केस में वहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है और दूसरी सफोकेशन का भी प्रॉब्लम उस एरिया में हो सकता है। जैसे प्लांट एरिया में कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चला है और उसके लिए गड्ढे खोदे हुए हैं, तो वहाँ पे जाके वो सेटल हो जाएगा और बाद में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद वहाँ पे आग लग जाएगी। अब देखते हैं कि एसिटिलीन सिलेंडर,
क्योंकि इसमें यही सब चीज़ों का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। एसिटिलीन सिलेंडर आर फिल्ड विथ पोरस सबस्टांस सच एज चारकोल। इसमें पोरस सबस्टांस होते हैं जो कि चारकोल होता है या कपोक सबस्टांस होता है, और जो भी चीज सोक्ड होता है एसीटोन के साथ। तो एसिटिलीन सोक्ड होता है एसीटोन के साथ, इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं 10 से डिजोल्व एसिटिलोन। तो एसिटिलीन जो है वो डिजोल्व है, तो किसके साथ डिजोल्व है? एसीटोन के साथ। तो एसीटोन के साथ इसको डिजोल्व करने की कैपेसिटी ये है कि इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करके रखता है, इसको एक्सपैंड होने नहीं देता है। नेक्स्ट, द प्रेशर इन एसिटिलीन इज 250 psi। इसकी सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कितना है? 250 psi, और इसकी वॉल्यूम जो है सिलेंडर का 8.5 क्यूबिक मीटर है। और इसको जो यूज करना है वो कितने पे करना है? ऑलरेडी मैंने पीछे बताया, वहां से आप देख लीजिएगा। ये सब पॉइंट है जो याद रखना जरूरी है। कॉपर पाइप शुड नॉट बी यूज फॉर कटिंग होज टुगेदर एज एसिटिलीन कैन फॉर्म प्रॉपर कॉपर एसिटिलाइट्स विच आर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। तो कॉपर जो एसिटिलाइट्स होता है वो सेंसिटिव होता है, तो कभी भी कॉपर पाइप का इस्तेमाल इसमें एसिटिलीन के साथ नहीं करने। नेक्स्ट है, कलर कोड ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर का क्या होता है? मरून होता है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है? ब्लैक होता है। मरून का ये जो है, जैसे एसिटिलीन सिलेंडर का जो साइज होता है वो छोटा होता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर का साइज क्या होता है? लंबा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी बात करते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशराइज कितने पे होता है? 2200 psi इसका प्रेशर रहता है सिलेंडर के अंदर। इसकी वॉल्यूम 6.9 क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है। कलर कोड फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। द वाल्व शैल बी ओपन स्लाइटली फॉर इंस्टेंट एंड देन क्लोज। इसका रीजन यही है कि उसके अंदर कुछ भी अगर कचरे हैं तो तुरंत निकल जाए और वो रेगुलेटर में नहीं जाए। अब ये एक्शन क्यों किया जाता है यहाँ पे क्लियर मैंने किया है। दिस एक्शन इज इंटेंडेड टू क्लियर द वाल्व ऑफ डस्ट। यहाँ जो डस्ट है उसको निकालने के लिए किया, अदरवाइज माइट इंटर द रेगुलेटर, ये रेगुलेटर में इंटर करेगा। और द सिलेंडर वाल्व शैल बी ओपन व्हाइल स्टैंडिंग वंस। तो रेगुलेटर में जब इंटर करेगा और रेगुलेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? होज में जाएगा। अब होज पे है जो, अगर वहां पे जब कटिंग टॉर्च के पास जाएगा तो उसको है जो ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगा। एज वेल एज अगर उसके थ्रू आया है सिट्रीन के थ्रू तो भी ठीक से नहीं आएगा, तो वहाँ पे टॉर्च चलेगा नहीं ठीक से, फट फट की आवाज करेगी और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें वहाँ पे किया जाता है। द सिलेंडर वाल्व शैल बी ओपन व्हाइल स्टैंडिंग वर्ड। यहाँ पे जो सेम प्रक्रिया उसमें किया गया था एसिटिलीन सिलेंडर में, कि जब भी आप उसको खोलते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा रहे, क्योंकि वाल्व को आप जब उस तरह से आप कर रहे हो तो हो सकता है सडन आपसे उसका स्क्रू ज्यादा घूम रहा है, उस कंडीशन में वो रॉकेट की तरह चलेगा, तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पे लेना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नॉन रिटर्न वाल्व और फ्लैशबैक अरेस्टर पे बात करेंगे। तो इस पे अभी और भी टाइम लगने वाली है, बने रहे। तो इसको बताने के पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज मिल जाए। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद गैस सेटिंग सेट में ऐसा कुछ भी चीज नहीं रहेगा जो शायद आपको नहीं आएगा, सारी चीज इसमें कवर हो जाएंगे। तभी हम बात करते हैं नॉन रिटर्न वाल्व एंड फ्लैश बैक अरेस्टर की, दोनों क्या है और दोनों गैस कटिंग सेट में क्यों लगाना चाहिए। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब हुआ कि इसमें अगर गैस वन साइड से ही जा सकता है, वन डायरेक्शन से जा सकता है, बट वो वापस नहीं आ सकता, उसका रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसलिए अगर मान लिया कि अगर गैस गया और उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, टॉर्च के साइड में कुछ फ्लैश वगैरह, तो वापस नहीं आने देगा क्योंकि उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा है फ्लैश बैक अरेस्टर, जो कि ये है नॉन रिटर्न वाल्व। अब आपको समझना है कि साइड पे देखना है कि नॉन रिटर्न वाल्व कौन है और फ्लैश बैक अरेस्टर क्या है। अब फ्लैश बैक अरेस्टर में क्या है, प्रिवेंट रिजर्व फ्लो ऑफ गैस। यहाँ भी क्या करता है, जैसे इसमें रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता था, यहाँ भी रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता है, बट इसके अलावा एक चीज और भी प्रिवेंट करता है कि इसके फ्लैश बैक को भी प्रिवेंट करता है, इसके फ्लैश बैक अंदर नहीं होंगे। तो इसका नाम क्या है, फ्लैश बैक अरेस्टर। इट इज कमिंग विद द थर्मल शट ऑफ फैसिलिटी, मींस एज ऑब्जॉर्व फ्लेम इट स्टॉप द बैक, माने थर्मल स्टॉप फैसिलिटी के साथ ही रहता है।
तो ये जैसे ही कोई चीज को मतलब हीट को ऑब्जर्व करेगा या फ्लेम को ऑब्जर्व करेगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इसको बैक साइड आने से स्टॉप कर देगा। तो साइड पे आप देखते होंगे कि गैस कटिंग सेट में फ्लैश बैक रेजिस्टर का इस्तेमाल और नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल होता है, और दोनों साइड में होता है, टॉर्च साइड में भी होता है एंड एज वेल एज सिलेंडर साइड में होता है। तो हम ये डबल प्रोटेक्शन लेके चलते हैं कि अगर एक में किसी टेक्निकल वजह से अगर वापस भी जाता है तो दूसरा रोक देगा। इसका टाइम टू टाइम चेक करना भी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि गैस कटिंग हजार्ड में जनरल हजार्ड क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जितने भी स्लाइड बताया उसमें ऑलरेडी सब कुछ मैंने बता दिया, थोड़े से कुछ पॉइंट बाकी हैं जिसको जानना जरूरी है। एसिटिलीन इज वेरी एक्सप्लोसिव, है तो पता है। इट शुड बी यूज स्टोर ओनली विथ एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड लीक डिटेक्शन टेस्ट। तो इसको स्टोर करने के लिए क्या है, एक क्राइटेरिया जिसको फॉलो करना, जहाँ पे भी वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन का रीजन क्या है कि बाई मिस्टेक अगर वो लीकेज भी होता है तो वेंटिलेशन रहने के कारण वो गैस वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा और ऑक्सीजन के साथ है जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर नहीं बना पाएगा। अगर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाएगा, और अगर कहीं से भी इग्निशन सोर्स मिला तो आप समझ नहीं सकते क्या हो सकता है। एंड लीक डिटेक्शन टेस्ट इसका करना जरूरी है। जब भी एसिटिलीन का करते हैं तो लीक डिटेक्शन टेस्ट, जो कि साबुन से या वहाँ पे शैम्पू वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वहाँ पे बबल आता है, पता चलता है कि इसमें लीक है कि नहीं। ऑक्सीजन एलोन विल नॉट बर्न और एक्सप्लोड। पता है कि ऑक्सीजन एलोन है जो ना तो बर्न होता ना एक्सप्लोड होता है, लेकिन एट द हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर है तो विल बर्न एंड एक्सप्लोड इजिली इफ इग्निशन सोर्स इज देयर। अगर हाईली कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन वहाँ पे है, अगर कहीं से छोटी सी भी चिंगारी उसको अगर मिल गया तो बर्न होगा, एक्सप्लोड होगा। तो ऑक्सीजन कम खतरनाक नहीं है, ये एसिटिलीन तो है ही है, एलपीजी तो है ही है, ऑक्सीजन भी उतना ही खतरनाक है। अगर इसका हाई कंसंट्रेशन हो गया और अगर इग्निशन सोर्स कहीं से मिल गया तो ये भी बर्न हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। द मेन हजार्ड इन हैंडलिंग कटिंग सेट दीज आर। तो कटिंग सेट में जो मेन हजार्ड क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी देखने की चीज है कि केयरलेस हैंडलिंग ऑफ ए लाइटेड ब्लो पाइप रिजल्टिंग इन बर्न्स। कभी कभी क्या होता है, आप कटर को देखते होंगे जब उसका जो ब्लो पाइप जलते हुए है जो इधर उधर घूमता है, तो उस केस में कभी कभी खतरनाक चीजें हो सकती है। यूज द ब्लो पाइप टू क्लोज टू कंबस्टेबल मटेरियल। ब्लो पाइप को कंबस्टेबल मटेरियल के क्लोज नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे फायर हो सकती है, बड़ी फायर हो सकती है। कटिंग अप विच कंटेन मे कंटेन फ्लेमेबल मटेरियल। कटिंग अगर कर रहा है तो वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल या जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल कुछ हो उसको कटिंग नहीं करने हैं। वहाँ पे जैसे कोई कंटेनर है उसमें पहले से कुछ पेंट था और वो डब्बे बंद है, पेंट खत्म हो गया, उसको बंद कर दिया, तो उसको अगर ऊपर से बोला जाए इसको कट कर दो, नहीं करना है, क्योंकि हिट होकर एक्सप्लोसिव बनाएगा और ब्लास्ट होगा। आपने साइड पे कभी देखा भी होगा कि पेंट के डब्बे काटने में इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, तो काफी खतरनाक हो सकता है। गैस लीकिंग फ्रॉम होज वाल्व्स एंड अदर इक्विपमेंट। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, गैस लीकेज फ्रॉम होज वाल्व्स अदर इक्विपमेंट चेक करना है। अगर है तो इसके कारण वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, लीक टेस्ट करने हैं। मिस यूज ऑफ ऑक्सीजन का नहीं करना है, ऑक्सीजन का मिस यूज करना खतरनाक हो सकता है। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है इसका, लेकिन एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड बैक फायर्स एंड फ्लैश पैक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो कि इसमें होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन रिटर्न वाल्व एंड फ्लैश पैक रजिस्टर का इस्तेमाल दोनों साइड करना है, टॉर्च साइड एंड एज वेल एज सिलेंडर साइड, तभी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ थे और मेरे नॉलेज में जितना भी था गैस सेटिंग सेट के बारे में मैंने इसमें कवर कर दिया है। अगर आप इसको पूरी तरह देख लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो हमारे चैनल पे अभी भी नए आए हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको बार बार मिले। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।